हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उस धरती का जन्म कैसे हुआ? वेल फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हमारे धरती का जन्म कब और कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज से 50 करोड़ साल पहले धूप और बादल का एक बहुत बड़ा झुंड, जिसमें एक बड़ा धमाका हुआ और जिसके कारण एक बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम आज सूरज कहते हैं। बाकी बचे धूल और बादल इधर उधर बिखरता गया, जो समय के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगे। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम का रचना हुआ और सोलर सिस्टम में मौजूद पृथ्वी का तापमान जन्म के वक्त लगभग 1200 डिग्री जितना गर्म था। गर्म होने के बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भारी पदार्थ जैसे आयरन, कपर पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे और पृथ्वी का बाहरी हिस्सा ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण हुआ। लेकिन इसी दौरान एक धूमकेतु पृथ्वी से जाकर टकराई और पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया और ऐसे ही हमारा नेचुरल सैटेलाइट चांद का निर्माण हुआ। शुरुआती दौर में पृथ्वी से लगातार एस्टेरॉयड का टक्कर होती रहती थी, जिसके कारण पृथ्वी का सतह पिघली चट्टानों की जैसी दिखती थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर एस्टेरॉयड का गिरना कम होता गया और पृथ्वी की सतह ठंड होने लगा। शुरुआती टाइम में ज्वालामुखी से बहती लावा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाला गैस, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल में मौजूद वाटर वेपर धीरे धीरे बादल बनने लगे और बहुत तेज बारिश होने लगा। करोड़ों सालों तक हुई बारिश की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से पानी से भर गया और इसी तरह से पृथ्वी में महासागर का जन्म हुआ। आज से कुछ 4000 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की सृष्टि होने की प्रक्रिया शुरू हो गया था। पानी में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिलकर अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। 3500 करोड़ साल पहले ब्लू और ग्रीन शैवाल जैसे पौधों का जन्म हुआ। सूरज की मौजूदगी के चलते फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके ऑक्सीजन बनाने लगे। इसके कुछ सालों बाद प्रोटोजोआ जैसे जीवों का जन्म हुआ और इवोल्यूशन के चलते जटिल जीवों का जन्म होने लगा। आज से कुछ 40 करोड़ साल पहले शार्क जैसे मछलियों का विकास हो चुका था और धीरे धीरे समुद्र का कुछ प्राणी सतह पर अपना कदम रखने लगे और इसी तरह एम्फीबियंस बन गए। और फिर समय बीतता गया और जोरासिक पीरियड आया। जोरासिक पीरियड में जमीन पर विशालकाय डायनासोर्स दिखाई देते थे। प्टेरोडॉन का विकास हुआ। ये उड़ने वाली दुनिया की सबसे पहली मांसाहारी प्राणी थी। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक एक विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी पर टकराया, जिसके कारण जबरदस्त तूफान आया और पृथ्वी का फूड चेन पूरी तरह से नष्ट हो गया और डायनासोर्स विलुप्त हो गए। डायनासोर्स का विलुप्त होने के बाद मामल्स का इवोल्यूशन प्रक्रिया शुरू हो गया और धीरे धीरे आधुनिक मानव होमोसेपियंस का आगमन हुआ। साइंटिस्ट के मुताबिक होमोसेपियंस का आगमन अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुआ था और आज के टाइम में मानव प्रजाति दुनिया के कोने कोने में पाई जाती है और आज के टाइम में ह्यूमन साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। सो फ्रेंड्स, आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।